प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने आप पढ़ेंगे भजन संगीता Psalms 56 वर्स 3। भजन संगीता 56 उसका 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आमीन। ये एक बहुत बड़ा गवाही है। भक्तों को कभी भी जीवन में डर पैदा हो सकता है, तो वो क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर दावीद आत्मा में समझाता है ना। आप उसका 4 वचन पढ़िए। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। देखा, तो जब उसने प्रभु में आश्रय किया, फिर उसके बाद वो गवाही देता है कि मैं नहीं डरूंगा। उसका डर चले गया है ना। मनुष्य की जीवन में जब उसकी जीवन मतलब उसकी जिंदगी नियंत्रण से बाहर चले जाता है, जब वो अपनी जिंदगी जीवन कंट्रोल कर नहीं पाता, तब उसको भय पकड़ लेते हैं ना। उसका संभव अपन देखते हैं तो मत्ती उसकी 8 अध्याय 23 से 26 तक चले लोग यीशु मसीह के साथ एक नाव में उधर सागर में यात्रा कर रहा था, तो लहर उठा, तूफान चला, जिसको देख के उन लोग डर गया। कारण क्या है? अब उनको ऐसा लगा शायद ये नाव डूब जाएगा, हम सब इस तूफान में फंस जाएंगे, हमारा जिंदगी आगे को मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए यीशु मसीह साथ होने के बावजूद भी उनको डर लगा, क्योंकि वो नाव अभी उनकी कंट्रोल में नहीं है, उनकी कंट्रोल में नहीं, इसलिए है ना। फिर हम देखते हैं मार्क की शुभ वर्तमान 14 अध्याय 66 से 71 तक जब हम पढ़ता है, पत्रोस डर रहा है, क्योंकि वो अभी अन्य लोगों के बीच में बैठा है। वे लोग पत्रोस को पहचान लिया कि वो यीशु मसीह के साथ था, और उन्होंने उसको ये बात बताया, तो डर के कारण 3 बार प्रभु को इनकारा, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि शायद मैं पकड़ा जाएगा, मुझे भी यीशु मसीह के साथ न्याय पर खड़ा कर देगा। ऐसा उसका डर उसको यीशु मसीह को इनकारने का मजबूर किया। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की शुभ वर्तमान 20 अध्याय उसको 19 वचन में, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद ये लोग डर गया। अभी जाके उन्होंने अपने घर में जाके बैठा और दरवाजा बंद करके डरते हुए बैठा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ाने के बाद अभी ये लोग हमको ढूंढेंगे, मतलब उनके अंदर डर था। तो अपनी जीवन अपनी काबू में नहीं, तब मनुष्य को डर लगता है। दूसरा, मनुष्य को डर लगने के कारण वो अगर कोई गलती करता है तब उसको भय पकड़ लेगा। मनुष्य कोई गलती करता है, उसके अंदर भय रहता है, भय प्रवेश कर लेते हैं। आपको मालूम है, पाप किया हुआ आदम हव्वा परमेश्वर से डरने लगा ना। उत्पत्ति उसकी 3 अध्याय 6 से 10 तक का पढ़ता है, वो परमेश्वर से छिपने लगा, पेड़ के पीछे छिप गया, और वो कहता है कि बगीचे में तेरा चलने का आवाज, पैरों का आवाज सुन के हम डर गया, इसे हम पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है। तो मनुष्य की परिस्थिति जब
बिगड़ जाता है तब भय लगता है, उनको भय पकड़ते हैं। तो 56 भजन संगीता ऐसा एक परिस्थिति में दाऊद ने रचना किया है। दाऊद शाऊल की डर से, शाऊल से बचने के लिए भागा और फिलिस्तियों के बीच में चले गया। अभी जब फिलिस्तियों के बीच में फंस गया तो उस समय उसको डर लगा, क्योंकि फिलिस्तियों ने उनको पहचाना। उस भजन का, वो भजन संगीता का जो शीर्षक है, मतलब हेडिंग, वहां पर आपको ये बात देखने को मिलता है। और ये संभव पहला शमूएल 21 अध्याय में वर्णन करता है। पहला शमूएल 21 अध्याय में, है ना, पहला शमूएल 21 अध्याय 10 से 15 तक जब हम पढ़ता है, दाऊद शाऊल से डरने के कारण भागा और फिलिस्ती देश में चले गया। और वो संभव उसका 22 अध्याय, उसकी पहला वचन में भी आपको देखने को मिलेंगे ये बात। तो इसमें से, इन भागों से, आज जो हम ध्यान करने वाले भागों से हमको प्रभु देने वाला आलोचना बहुत गहरा है कि दाऊद का एक आदर्श वहां पर हमको देखने को मिलता है ना। वो अपना बुद्धि को प्रयोग करके भय से भाग के छिपने की बजाय उसने परमेश्वर की सहायता से उसका सामना किया। उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि वो कहता है, मेरे अंदर डर है, डर आ गया, मैं डरता हूं प्रभु, है ना। उसका 56 अध्याय, जो भजन 56 का 1 से 7 तक जब आप पढ़ेंगे, खुला दिल से ये बात मान लेते हैं। एक धैर्यशाली योद्धा है ये दाऊद, और उसने युद्ध भी किया है। उसने सिंह को मार डाला, भालू को मार डाला, फिलिस्तियों का कई बार हराया, गोलियत को खत्म किया हुआ एक अच्छा निपुण योद्धा है प्रभु की कृपा से। फिर भी यहां पर परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं, उसके जब डर लगा तो उसने उस बात को कबूल किया। मैं डरता हूं, मैं डरता हूं प्रभु, मैं डरता हूं, है ना। रोगी सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे बीमारी है, ये बात खुल के कबूल करना चाहिए। आपको अगर कुछ बीमारी है, कमजोरी है, तो आप उसको खुल के बताना, उसको छिपाने का नहीं। तब वो बीमारी की कारण और उससे कैसे छुटकारा पा सकता, इसकी आलोचना मिल जाएगी। अगर आप अपना बीमारी को छिपा के रखेंगे, वो बढ़ते जाएगा, है ना। यदि आप मार्ग से फिसल गया तो आप मानना है अभी मेरा रास्ता गलत है, तब आपको सही रास्ता प्रकट होगा। यदि गलत रास्ते में चलते हुए मैं नहीं सही रास्ते में है, तो आपको कभी भी सही रास्ता नहीं मिलेगा। समझे ना, मनुष्य की गलती ये है, मनुष्य गलत रास्ते में जाता है तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं रास्ता से भटक गया है। आप उसको मानेंगे तो ही आपको सही रास्ता नजर आएगा। अगर आप गिरता है तो आप मानना है मैं गिर गया। कई लोग गिरने के बाद भी ये बात को मानते नहीं, इसलिए उनको खड़े होने का ताकत नहीं मिल रहा है। आप मानो तो प्रभु आपको खड़ा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपका जो खरा अवस्था है, जो सही अवस्था है, वो वैसे की वैसे कबूल करना। छिपाने की परिश्रम आप करेंगे, वो आपके जीवन में खतरा पैदा कर देगा। अनेक पवित्र लोग जीवन में गलती होता है तो वो छिपाने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरा अपमान हो जाएगा, मेरी निंदा हो जाएगा, ऐसा सोच करके। यही शैतान चाहता है। फिर शैतान आपको डराते रहेगा। लेकिन यहां पर दाऊद ने अपनी भाई खुल के कबूल किया, क्योंकि शत्रु उसकी विरुद्ध में उठ करके उसको फंसाने के चक्कर में शत्रु वहां पर कहता है,
शत्रु ने दाऊद को पहचान लिया, कहता है ये हमारा योद्धा को मार डाला वो व्यक्ति है, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। इसलिए जब दाऊद को पता चला ये लोग मुझे पहचान लिया है और ये लोग मुझे फंसा देगा, नहीं तो खत्म कर लेगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर डर नहीं, ऐसा नाटक नहीं किया, लेकिन उसने अपनी स्वयं को धोखा ना देते हुए उसने अपने भय को खुल के कबूल किया और प्रभु में आश्रय किया। एक भक्त ये करना चाहिए। आपकी मसीह जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कई परिस्थिति ऐसा निर्माण हो जाएगा जहां पर आपको डर पैदा हो सकता है। कोई भी ऐसा विषय को क्यों ना हो, लेकिन वो विषय प्रभु को वश में रख करके आप प्रार्थना करना, आपकी नौकरी के प्रति या आपका पढ़ाई के प्रति या आपका कोई भी ऐसा बात है जिसको लेकर के आपके अंदर अगर डर आ गया तो आप उसको प्रभु को वश में रखना। प्रभु मुझे ये विषय में डर लग रहा है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, तो प्रभु आपको छुड़ाएगा, है ना। आप एक और संभव दाऊद का जीवन में अगर आप देखता है कि भजन संगीता 34 का 4 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो प्रभु क्या करता है? निर्भय करता है। शैतान आपके अंदर डर पैदा करता है, लेकिन प्रभु क्या करता है? निर्भय ना। तो आपको भय लगता है तो आप क्या करना चाहिए? प्रभु को उपस्थिति की ओर जाना और प्रार्थना करना। प्रभु कभी आपको मना नहीं करेंगे, है ना। यहोशाफात का चरित्र अगर आप देखता है, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 1 से 25 तक जब हम देखता है, यहां पर संभव क्या है? मोवाबी, अमोनिया और एक बहुत बड़ा सेना यहोशाफात के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आ गया। उसने क्या किया? उसने सीधा प्रभु में आश्रय करके प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के कारण, प्रभु में आश्रय करने के कारण सारा शत्रु को लाश उसके सामने प्रभु डाल दिया। उसको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। आज अनेक लोग कष्ट से, नहीं तो दुख से बाहर आने के लिए कई परिश्रम कर रहे हैं। नहीं, वो दुख प्रभु को बस में रख और प्रार्थना कर। वो प्रतिकूलों को प्रभु के सामने रख और प्रार्थना कर, प्रभु मार्ग खोल देगा। प्रभु ने आपको अभिवचन दिया है ना, अभी उसकी प्रार्थना के कारण, है ना। आप 20 अध्याय 1 से 5 थोड़ा पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास उसकी 20 अध्याय 1 से 5। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसोतनामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई और विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरे नाम
तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। उसको भी विश्वास था कि अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको बचाएगा, और वैसा है, प्रभु ने उनको बचाया। आज आप किसी बातों में फंसा है, कोई भी विषय में, कर्जा हो, बीमारी हो, या किसी व्यक्ति की शत्रुता हो, या कोई पढ़ाई के विषय में आपको डर लग रहा है कि मुझे विजय नहीं मिलेगा, नहीं, आपको नौकरी के संबंध में, आपका कोई भी पारिवारिक समस्या हो, व्यक्तिगत जीवन कोई भी हो, आपको अगर किसी बात से डर लग रहा है तो आपको निर्भय करने वाला प्रभु का शरण लो, प्रार्थना करो, प्रभु आपको उस विषय में से विजय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो अगर आपको डर लगता है तो आप उस डर प्रभु के सामने आप उसको कबूल करके प्रभु से विनती करेगा तो प्रभु आपको छुड़ाएगा, है ना। कई ऐसा संभव हम देखता है यशायाह के ग्रंथ 36 और 37 अध्याय, है ना। हिजकिय्याह की चरित्र में अश्शूर की राजा सन्हेरीब युद्ध के लिए जब उसके पास उसकी विरुद्ध में आया तो हिजकिय्याह को डर लगा, वो प्रभु को बसरी में रोके प्रार्थना करने लगा, है ना। उसका 37 का 1 से 4 पढ़िए। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेनबा मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस की पुत्र यहोशू नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसने उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। आमीन। मतलब उसने यशायाह से विनती कर रहा है कि हम इस परिस्थिति में हैं, प्रभु के दास आप हमारे लिए प्रार्थना करो। उसके बाद उसको क्या जवाब मिला, 5 से 7 पढ़िए। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। देखा, प्रभु ने जवाब दिया। आप प्रभु के पास विषय को रखने के बाद जवाब मिलेगा। आप ऐसा अविश्वास मत रखो। आपको कोई भी समस्या हो, आप उस विषय को, इतनी बड़ी युद्ध को सामना दे करके हिजकिय्याह डर गया, तो उसने क्या किया, उसने यशायाह को संदेश भेजा, है ना। अभी उसको एक जवाब मिला, मालूम है क्या, उसका 33 वचन पढ़िए, 33 इसीलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा। नहीं, एक तीर भी नहीं मार नहीं पाएगा। एक तीर तक, इतनी बड़ी सेना आया है लेकिन तुम्हारे विरुद्ध में एक तीर तक नहीं निकाल पाए। प्रियो, हमारी जीवन में हम डरना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारा कवच है, हमारा ढाल है, वो हमें संभालता है। इसलिए हम क्यों डरने का, है ना। प्रभु ने उसके आगे कार्य भी किया। आप उसका 36 वचन पढ़िए। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। देखा, एक स्वर्गदूत को भेजा, 1,85,000 लोग उस छावनी में मर गया। उसके अलावा प्रभु का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। उसका 37 और 38
तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र यहसनो उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखा, अभी परमेश्वर के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए या उसके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए, उनको गुलाम करने के लिए आया हुआ अशूर की राजा को उनकी बच्चों ने मंदिर में रख के उसकी देवता के सामने ही मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सन्हेरीब का नाश। देखो, प्रभु का लोगों के विरुद्ध में कोई कार्य करता है तो उसका सामना करने के लिए प्रभु का लोग नहीं, प्रभु कार्य करेगा। हाँ, अभी इसकिया प्रभु में आश्रय किया तो उसको आने वाला सारा भय से प्रभु उनको छुड़ाया, और इतना ही नहीं, उसकी शत्रु का मिटा डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो इसलिए हमको हमारे विरुद्ध में कोई भी प्रतिकूल उड़ता है, तकलीफ आता है, परीक्षा आता है, तो हम परीक्षा को नहीं देखना, हम उन प्रतिकूलों को नहीं देखना, हमारी समस्या को नहीं देखना, उससे छुड़ाने के लिए जो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की ओर देखना। तब हम थकेंगे नहीं, तब हम निराश नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु की कहने के मुताबिक, है ना, मसीह जिंदगी कष्टदा से, प्रतिकूलों से, समस्या से, तकलीफों से भरा हुआ है। ऐसा प्रभु ने हमको नहीं बोला कि हमको कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, लेकिन प्रभु हमको बोला है ये सब तुम्हारी जीवन में आएगा, है ना। यूहन्ना उसकी 15 अध्याय 18-19 पढ़िए। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमीन। इसलिए दुनिया में आपको क्लेश है ना। उसका 16-33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। वो हम में रहता है जो संसार से बड़ा है, जो संसार में है उससे बड़ा हम में रहता है जो संसार को जीता है। तो इसलिए प्रभु हमको कहता है कि तू डरना नहीं, है ना। प्रभु ने हमको दिया हुआ वायदा, प्रभु ने हमको दिया प्रॉमिस क्या है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ है। तो जो आपको छुड़ा सकता है, जो आपको विजय दे सकता है, जो आपको संभालता है, वो तुम्हारे साथ है। तो फिर आप क्यों डरना चाहिए, है ना। मत्ती 28:20 में कहता है उसके आखिरी में, दुनिया का अंत तक हर दिन मैं तुम्हारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल आपको छुड़ाने वाला प्रभु आज आपको छुड़ाएंगे नहीं तो आने वाला कल में आपको छुड़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, है ना। पौल अनेक समस्या से गुजरा तो उसने ऐसे गवाही दी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 2 कोरिन्थी 12:8-10 पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हमने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। तो ऐसा भरोसा क्यों हुआ? क्योंकि परीक्षा से उसको जो छुटकारा मिलता था वो बात उसको और हिम्मत देने लगा, है ना। आप 2 तीमोथी 3 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। 2 तीमोथी 3 अध्याय 11 वचन।
और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तू ऐसा मत सोचना कि एक क्रिस्ती जीवन में आप चलना चाहता है तो आपको दुख नहीं आएगा। उसका 12 वचन पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आमीन। ये तो होगा, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परीक्षा, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई विरोध, कोई ना कोई कष्ट हमारी जीवन में निरंतर रहेगा। लेकिन हमको जो विश्वास पौल में या दाऊद में थे या प्रभु का दासों में जो थे, वो विश्वास आज 21वां शताब्दी में जीवन बिताने वाला, मसीह का शिष्य कहने वाला हमको भी होना चाहिए। वेद पंडित लोगों ने ऐसा कहा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार देखा जाएगा तो तकरीबन 365 से अधिक 365 से अधिक बार बाइबल में बात को रिपीट किया है, डर मत डर, ऐसे लिखा बोलता है। इसका मतलब हर दिन हम जीवन जब आरंभ करता है तो प्रभु हमें ये बात का दिलासा, मतलब हमको हिम्मत देते हुए कहता है तू डर मत, आज मैं तेरे साथ है। ये भरोसा, ये दृढ़ भरोसा हर दिन हमारे साथ होना चाहिए। दाऊद निर्दय जीवन बिताने का कारण क्या था मालूम है? दाऊद का धैर्य। वचन 23 का 4 पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। देखा, मतलब वो उसका सही ट्रांसलेशन में ऐसा है कि मृत्यु की तराई में, मतलब उसकी कदम कदम पर मृत्यु था। उसने गवाही दी, मेरा और मृत्यु के बीच में 1 कदम की फासला है, कि मृत्यु की तराई में होकर के मुझे चलना पड़े तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो ये शब्द जैसे दाऊद को भरोसा जो था, जो पौल में जो भरोसा था, वो शब्द मतलब मेरा प्रभु मेरे साथ है, इसको जान के आप हर कार्य का आरंभ करना। अगर ये दुनिया में देखा जाएगा तो जब एक मनुष्य ये दुनिया में जन्म लेता है तो उन्हें पकड़ने वाला एक विषय है डर। जब वो बालक है, शिशु है, तो हमेशा ये डर लगता है गिर जाएगा क्या। थोड़ा बढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई, उसकी परीक्षा, उसकी भविष्य के संबंध में डर लगने लगता है। आगे कुछ बढ़ने के बाद और पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी नौकरी, उनकी शादी, ये डर छिंदा रहता है। ऐसा मनुष्य को भय और चिंता का छाया में चलने वाला एक अवस्था है ये दुनिया में। हमारा हर परिस्थिति जब हमें डर देता है या डर पैदा करता है, परमेश्वर का भक्त को परमेश्वर हिम्मत देता है। तो परमेश्वर की लोगों में और ये सांसारिक लोगों में फर्क है ना। यशायाह 43 का पहला वचन क्या बोलता है? हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मत डर। समझा क्या? इसका 5 वचन, मत डर। बार बार वचन ये आता है। उसका 41 का 10 पढ़िए, 41:10। मत डर मतलब प्रभु का वचन पढ़ते समय पर हमको डरना नहीं चाहिए। प्रभु का वचन सुनते समय पर आपको
प्रभु प्रोत्साहन देते हुए, भरोसा देते हुए, आपको हिम्मत देते कहते तो डरना नहीं, है ना। इसहाक को परमेश्वर कहता है, उत्पत्ति उसकी 26 अध्याय 24 वचन पढ़िए। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, तेरे पिता अब्राहम का मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर। मत डर है, मतलब प्रभु को मालूम है, प्रभु का लोगों में डर आ सकता है, तो प्रभु हिम्मत दे के उससे बात करता है कि मत डर ना। आज हम प्रभु को उपस्थिति में ये बात को अंगीकार करना है, बोलना है, परमेश्वर आप मेरा और मेरा प्रभु का परमेश्वर है, ये बात मैं विश्वास करता हूं, और तूने मुझे छुड़ा लिया है ना। आपको योहान 20:17 में ये बात प्रभु यीशु मसीह कहता है ना। योहान 20:17 में क्या बोलता है प्रभु यीशु? ईश्वर ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन। अभी वो बोलता है, जी उड़ने के बाद प्रभु यीशु बोलता है शिष्य लोगों को, ये मेरा भाई है। उसके बाद बोलता है, अभी मेरा परमेश्वर और उनका परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबका परमेश्वर एक ही है। जो प्रभु यीशु को हिम्मत देके चलाया, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर और स्वर्गीय पिता है। तो वो बात की भरोसा आपको होना चाहिए, गवाही देना आप रोज, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु शिष्यों को क्या बोलता है? मत्ती 14:27 में, मैथ्यू 14:27 में कहता है, डर मत, है ना। प्रभु चलाने वाले लोगों को, प्रभु पौल को बोलता है, आप प्रेरितों की चरित्र उसकी 18 अध्याय 9 से 10, 23 का 11 ऐसा भाग आप पढ़ेंगे, वहां पर पौल को बोलता है डरना नहीं, डरना नहीं, है ना। तो आज आपको ये बात समझाना चाहता है, आपको हमेशा हिम्मत देने वाला प्रभु की आलोचना जब निरंतर आपको मिलता है, फिर भी आप एक भय रहित, मतलब निर्डर जीवन आप बिता नहीं पा रहा है, इसका मतलब आप प्रभु पर जो आश्रय है वो नष्ट हो गया है, इसलिए आपको डर लग रहा है। आप आश्रय कहीं और कर रहा है। प्रभु पर आश्रय करने वाला कभी ऐसा डरते हुए नहीं चलेगा, उसका डर निकाल देगा प्रभु। तो आज आप प्रभु का वचन जो सुनते हैं, वो वचन विश्वास में परिणाम नहीं हो रहा है, आपकी हृदय में विश्वास में नहीं बैठते। मतलब वचन पेपर में है, बुद्धि में है, परंतु जीवन में नहीं, बोले तो हृदय में नहीं। ये वचन हृदय में आना है। हाँ, हृदय में आने का मतलब आप खाना देखने से भूख नहीं मिटेगा, खाना मुंह में डालने से भी भूख नहीं मिटेगा, वो खाना पेट में जाना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तब भूख जो सिस्टम है बंद हो जाता है, क्योंकि वो जनरेट करने वाला, वो कार्य को तृप्त करने वाला भोजन अंदर चलेगा। वैसा आपको डर निर्माण करने वाला जो सिस्टम कब बंद होगा? ये वचन आपके हृदय में विश्वास में परिणाम होकर बैठेगा। समझे? कोलोसियन 3:16 में वहां पर पौल समझाता है, प्रभु यीशु का वचन बहुधाय से तुम्हारा हृदय में वास करे, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, नहीं तो क्या होगा मालूम है? ये वचन आप में अगर हजम नहीं होंगे, शैतान उठा के फेंक देंगे, नहीं तो जीवन का बोझ में आप उस वजन से बह जाएगा, है ना। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। आप मत्ती 13 अध्याय उसका 18 से पढ़ो। अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, मतलब वो वचन जो आप आज सुन रहा है, ये शैतान को मालूम है आप वचन सुन रहा है करके,
ये वचन विश्वास में परिणाम हो जाएगा, आपकी हृदय में जाके पूर्ण रीति में आपका बन जाएंगे। प्रतिकूलों में, समस्या में, परीक्षा में वो आपको फंसा नहीं सकता है। ये वचन निकल जाएगा तो ऐसा कुछ परीक्षा आते समय पर आप बह जाता है ना। पौल समझाते समय पर इब्रानियों उसकी 2 अध्याय 1 से पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, जो वचन है, वचन बोले तो परमेश्वर प्रभु यीशु, वो वचन स्थिर है, लेकिन आप उससे दूर जाएगा। शैतान ऐसा परिस्थिति निर्माण करेंगे। तो यहां पर दाऊद हर प्रकार की विरोध, प्रतिकूल की बीच में वो शत्रु के बारे में नहीं बोल रहे, शत्रु कितना बड़ा है, वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे। वो अपना परमेश्वर के बारे में बोल रहे है ना। भजन 56 का 8 से 13 पढ़ेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। आमीन। इसका मतलब वो हमेशा शत्रु के बारे में नहीं, वो परमेश्वर की संरक्षण, उसकी सुरक्षा जो परमेश्वर के द्वारा उसको मिला है, परमेश्वर कैसा उसको सुरक्षा कर सकता है, इसके संबंध में वो जब उसको अनुभव मिला तो उसको और हिम्मत मिल गया। तो एक बात आप समझना चाहिए, प्रभु का सान्निध्य मतलब प्रभु मेरे साथ है, ये अगर आपने जान लिया तो फिर आप डरेंगे नहीं। लेकिन शैतान आपके मन में ऐसा विचार लाता है आप अकेला है, वो विचार पर नहीं जाना। प्रभु आपको कभी छोड़ नहीं सकता है ना। 27 भजन संहिता उसके 1 से 3 पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। वही ठोकर खा के गिर पड़ा। मतलब वो लोग मुझसे युद्ध करने के लिए आया, लेकिन मैं नहीं उससे युद्ध किया, परमेश्वर ने उनसे युद्ध किया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कार्य करेंगे। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जैसे 57 भजन संहिता उसका 2 वचन में क्या लिखा है? भजन 57 का 2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। प्रभु का वचन क्लियर है ना। दानियल 11:32 क्या बोलता है? दानियल 11:32 और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चिपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। आमीन। मतलब परमेश्वर को जिसने जाना वो हियाव बांध करके बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जानना कब जानेंगे हम? कष्ट में, परीक्षाओं में परमेश्वर का प्रबंध हमको समझ में आएगा, वो कैसे हमको छुड़ा सकता है। इसलिए सिंह की गुहा में जाते समय पर दानियल क्यों नहीं डरा? वो जानता था मेरे साथ मेरा प्रभु है, इसलिए दानियल को डर नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
प्रियो, आज आप ये बात को हृदय में ध्यान में रखना, सब कुछ आपकी प्रतिकूल में होने दो। शत्रु आपका जीवन के लिए दाम रख रहा है, मतलब आपको बर्बाद करूंगा ऐसा उसकी प्लान और पद्धति है। परंतु आपकी हृदय में एक बात याद रखना, परमेश्वर मेरे अनुकूल में है, ये बात मैं जानता हूं। जैसे दाऊद ने 56 भजन से 9 भजन में बोला, मैं ये जानता हूं परमेश्वर मेरा अनुकूल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हम बोलना है, परमेश्वर आपका प्रतिकूल में कभी नहीं होगा, है ना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल, ये सब गवाही दिया परमेश्वर हमारा अनुकूल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा अनुकूल में है, तो आपका प्रतिकूल में कौन है ना। भजन 118 का 6 में क्या लिखा है? यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात रोम 8 का 31 में बोलता है, यदि परमेश्वर अनुकूल में है तो प्रतिकूल में कौन। तो आपका सहायता करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आपका प्रभु, आपका चरवा आपके साथ सर्वदा है। आप उसकी ओर देखो। प्रभु का वचन क्या बोलता है? आप मनुष्य की ओर नहीं, आप उसकी ओर देखना ना। आप इब्री उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन और 12 अध्याय 2-3 वचन में ये बात क्लियर है कि आप किसको देखना, आपका उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु की ओर, उस पे आश्रय करना, फिर आपको डर लगेगा नहीं। इसलिए वचन को धारण करते हुए वहां पर उसकी 13 अध्याय में इब्री 13 का 5 और 6 क्या बोलता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आमीन। क्यों मालूम है? उसने आपको दाम दे के खरीदा है। क्या दाम दिया? उसकी बहुमूल्य लहू। फिर कैसे आपकी विरुद्ध में जा सकता हूं? शैतान बोलता है, आपको एक गलती की, आपसे कुछ गिरावट हो गया, तो वो परमेश्वर आपके विरुद्ध में है। शैतान बोलता कभी नहीं, परमेश्वर आपका विरुद्ध में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको छुड़ाने के लिए, आपको सहायता करने के लिए वो सदा सिद्ध है, आपका निकट है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी मन में शंका नहीं होना चाहिए, परमेश्वर आपकी विरुद्ध में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी पुत्र की बहुमूल्य लहू से आप खरीदे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरी पक्ष में है। उसकी दृष्टि सर्वदा आपके ऊपर है, उसकी दृष्टि सर्वदा आपके ऊपर है ना। अनुवाद उसकी 11 का 12 और भजन उसकी 32 का 8। पर प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर क्यों रखा? आपकी कमी ढूंढने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए, है ना। मनुष्य देखता है तो कमी ढूंढता है, प्रभु कमी ढूंढने के लिए नहीं, प्रभु आपको बचाव करने के लिए आप पर दृष्टि रखा है। तो 2021 में उसकी शुरू से लेके आज तक आपको बचाने के लिए आपकी प्रभु साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको छुड़ाने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपकी संरक्षण करने के लिए प्रभु आपके साथ था। इसलिए आपको ये भरोसा होना चाहिए, वो जाने बगैर मेरी जीवन में, उसकी अनुमति के बिना मेरी जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला लूक 21 का 18, उसका 12 का 7, मत्ती 10, 30, 31, ये वचन पढ़ेंगे। कहता है कि तेरा एक बाल भी मेरी अनुमति की बिना नहीं गिरेगा, बोलता है। इतनी सिक्योरिटी है हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको अगर डर लगता है तो क्या करना है? जैसे दाऊद ने बोला,
मैं परमेश्वर पर आश्रय करूंगा। कभी मनुष्य पर आश्रय मत करना। मनुष्य की सहायता सीमित है, वो सीमा के आगे मनुष्य आपको कुछ नहीं कर सकता है। एक बच्चे को जब डर लगता है वो क्या करता मालूम है? वो अपनी माँ के पास भाग के उसकी आंचल में चुपता है, नहीं तो पापा पिताजी की ओर भागता है और पिताजी की छाती में जाके लिपट जाता है, तो उसके डर निकल जाता है। उसको मालूम है मेरी माँ नहीं तो मेरे पिता मेरे को बचा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसा आप प्रभु को उसी में जाके बैठ जाने का, तो आपके मन से प्रभु क्या करेगा? डर निकालेगा। पौल ऐसा था अभी समुद्र में जहाज फंस गया, 275 लोग डर के कारण मृत्यु को सामना दे करके वो सोचता है हम मरने वाला है, लेकिन पौल को धैर्य आ गया। क्यों मालूम है? वो प्रभु को उसी में बैठ गया। प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय उसका 22 से 26 तक आप पढ़ेंगे। पौल धैर्य के साथ बोलता है मेरा प्रभु का दूध आकर के मुझे कहा कुछ नहीं होने वाला है, जहाज टूटेगा परंतु हम में से कोई किसी के प्राण को नुकसान नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको हिम्मत देते बोलता आपका बाल का भी बाका नहीं हो सकता, इतना हिम्मत दे रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर दिन आप धैर्य से जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको धैर्य होना चाहिए, है ना? ऐसे जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने आपको धैर्य की आत्मा दिया है, डर की नहीं। आपके अंदर जो आत्मा जो आपको मिला है ना, 2 तीमोथी 1:7 में लिखा है कि प्रभु ने हमको डर की नहीं धैर्य की आत्मा दिया। तो उस आत्मा के अनुसार आप चले, उस आत्मा का अगुवाई में चले तो आपको डर लगेंगे नहीं। आत्मा आपको हिम्मत देता है, पवित्र आत्मा आपको डर नहीं हिम्मत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आपकी जीवन में आज आपको किसी भी प्रकार के डर सता रहा है, आपका शारीरिक जीवन, आपकी बीमारी के प्रति, आपका बच्चों के प्रति या कोई और परिस्थिति के प्रति आप डर रहा है, मन में आपको डर लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? आप प्रभु को बस में वो विषय को रखो। प्रभु ये विषय में मुझे डर लग रहा है, इसलिए मुझे ये डर से बाहर लाओ, तो प्रभु निश्चय आपको मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आज चाहता है कि हम एक निर्डर जीवन बिताएं, हमें डर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का लोग निर्डर होना है, डरना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको किसी भी प्रकार की आपको डर सताता है, वो डर से प्रभु आपको निकाल दिया है वचन के द्वारा। प्रभु ने आपको अभिवचन दिया है, डर मत। प्रभु ने आपको प्रॉमिस दिया है, क्या नहीं करना? डरना नहीं, तुझे कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं तेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे लक्ष्य पर पहुंचाऊंगा। ये अभिवचन आपको दे दिया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में आप सुरक्षित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सुरक्षित हैं। दुष्ट आपको छू नहीं सकता जब तक आप उसको अवसर नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय 3 वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। तो दुष्ट कितनी भी युक्ति निर्माण करने दो, कितने भी जाल बिछाने दो, लेकिन प्रभु यीशु आपका रक्षक है, आपकी चरवा है, आपको उद्धार करता है, आपका मित्र है, आपका बड़े भाई है, आपका प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मार्ग है, आपका जीवन है, वो आपको दुष्ट से हमेशा बचा के रखे। आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं। आपसे गलती हो गया, वो गलती के कारण भी डरो मत। आप प्रभु को उसमें आके बोलो,
आप दुर्बल है, आप मिट्टी है, ये प्रभु जानता है, आपसे गलती हो सकता है, गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो गया बोल करके प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना हम दाम दे के गाड़ी खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, वो खराब होता है तो हम फेंकता नहीं, उसको ठीक करता है रिपेयर करके, है, क्योंकि हमने उसको दाम दिया, कैपिटल लगाया है, हमारा धन उसमें खर्चा की। तो स्वर्ग का धन प्रभु यीशु को खर्चा किया है हमें बचाने के लिए, इसलिए हम उसके लिए मूल्यवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको फेंक नहीं सकता है, हमें रिपेयर करके ठीक करके वो लेके जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास के साथ समर्पित होकर के निर्डर जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।